गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एनआर व्लॉग। जी हाँ, मैं उठ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं 7। हम लोग 6 बजे ही उठ गए थे और हमारा पिकअप है अभी 8 बजे का फॉर एलिफेंट आइलैंड। आज पूरा दिन जो है वो एक्टिविटीज़ का होने वाला है। इसके बाद हम फेरी लेके यहाँ से नील आइलैंड चले जाएंगे और फिर आज और एक बीच हमें कवर करना है। तो हाँ, यही है आज का शेड्यूल। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। 7:15 बज चुके हैं अब और निखिल बस तैयारी हो रहा है तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट हम लाइट ही कर रहे हैं क्योंकि अगेन एलिफेंट आइलैंड के लिए स्पीड बोट से जाना है तो वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ होने वाला है। और फिर नील आइलैंड के लिए भी हमें कल वाली फेरी जैसे ही जाना है, तो पता नहीं क्या होने वाला है, तो हम थोड़ा लाइट ही खाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। तो मैं आपको हमारा ब्रेकफास्ट दिखा देती हूँ। मैं सच में बता रही हूँ, ये होटल जो है ना, ये ओवरऑल बहुत अच्छा है। एक मिनट, ब्रेकफास्ट देख लो क्या कर रहा है। हेलो। तो ये है निखिल का ब्रेकफास्ट। निखिल क्या खा रहा है? ये क्या है? उपमा। उपमा, इडली सांभर एंड ये। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मेदू वड़ा, टोस्ट, फ्रूट और सांभर चटनी। एंड दिस इज़ ब्रेड बटर, सॉरी बटर एंड जैम। हमारा ब्रेकफास्ट होके हम रूम में आ गए हैं और ये देखो मैंने क्या कर दिया। ये वाइट कभी वाइट नहीं रहता, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो जी हमने चेकआउट कर लिया है, हम निकल चुके हैं, एकदम ऑन टाइम है। हम लोग 8 बजे निकल गए थे। अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट आइलैंड। और एक और बात बता दूं आपको, मेरा माइक चार्ज हो गया है। मैंने कल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे, उसमें देखा मैंने इसे कैसे चार्ज करना है। तो मैं एक मिस्टेक कर रही थी कि मैं सिर्फ माइक चार्ज कर रही थी, इसका जो अडेप्टर है उसको कनेक्ट करके उसको चार्ज नहीं कर रही थी। तो मैंने वो किया और लाइट बंद होने के बाद भी मैंने उसे चार्जिंग पे ही रखा, तो वो चार्ज हो गया है। इनफैक्ट रोहित ने भी मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट वगैरह सब भेजा था, यूट्यूब के लिंक्स भेजे थे, क्योंकि मैंने उसे बोला कि मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं है, तू देख और तू मुझे भेज, फिर मैं करूँगी वो सब चीज़ें। तो हमारा माइक जो है वो चार्ज हो गया है। कितनी खुशी है मुझे। बता नहीं सकती इसकी खुशी। अभी मुझे निखिल बता रहा था कि तुमने देखा जनवरी में हमारे क्या प्लान्स थे और अभी क्या हो रहा है। तो गॉड ऑलवेज हैज़ अ बेटर प्लान्स फॉर अस, सो जस्ट बिलीव इन इट एंड गो विद द फ्लो। तो जी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, नहीं एलिफेंट आइलैंड नहीं पहुँचे हैं, यहाँ से अभी हमें स्पीड बोट से एलिफेंट आइलैंड लेके जाएंगे। लेकिन हमने जहाँ से बुकिंग की हुई है उन्होंने ये वाली जो स्पीड बोट है वो हमारे लिए बुक की हुई है। तो आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक तो आप यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज़ बताई जाती है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे होने वाली है, उसके रेट्स क्या क्या है। तो यहाँ नेटवर्क है, तो अगर आप कैश कैरी नहीं कर रहे हो तो आप नेटवर्क है तो ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ से राइड्स जो है वो बुक कर सकते हो। कुछ राइड्स जो है जैसे पैरासेलिंग हो गया या सी वॉक हो गया, उसका पैसे आपको रिफ़ंड नहीं होते, कुछ 1000 रुपीज़ उसके माइनस होके आपको रिफ़ंड होते हैं। लेकिन बाकी की अगर आप राइड्स बुक करते हो और वहाँ जाके आप डिसाइड करते हो कि नहीं हमें नहीं करना है, तो आप जब वापस आओगे तो आपके पैसे यहाँ से रिफ़ंड हो सकते हैं। देखो स्नॉर्कलिंग तो हमारा जो है वो हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। और यहाँ और एक चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो है पैरासेलिंग, जो हमें करनी ही है। यहाँ पे ऐसे काउंटर्स होते हैं जहाँ बहुत से काउंटर्स हैं जहाँ पे आपको राइड की इन्फो जो है वो दी जाती है और आप बुक कर सकते हो अपनी आपको जो भी एक्टिविटी करनी है। तो हम तो 2 ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्नॉर्कलिंग और पैरासेलिंग, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। और पैरासेलिंग में आपको बता दूं, यहाँ पे पानी में डिप करना अलाउड नहीं है, तो बस आप हवा में उड़ते रहोगे विच आई लाइक। अच्छा जी। तो देखते हैं कैसे लगता है। तो ये है वो पोर्ट जहाँ से आपको एलिफेंट आइलैंड के लिए स्पीड बोट से लेकर जाएंगे। जो बोट्स दिख रही है उन्हीं में से एक आपकी होगी। हमने आज और एक स्मार्ट डिसीजन लिया है, जो मैं एंड में जब मैं बताती हूँ ना तब मैं बताऊँगी कि हमने क्या स्मार्ट डिसीजन लिया है।
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ बुक करनी नहीं है, वहाँ देख के फिर बुक करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। बस यही है कि आपको वहाँ पे पेमेंट जो है वो कैश में करनी पड़ेगी। वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है एलिफेंट आइलैंड में, तो वहाँ जो भी पेमेंट होगी वो कैश में ही एक्सेप्ट होगी। यहाँ पे हमने इसलिए बुक किया है क्योंकि हमें कैश ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। हमें जितना ऑनलाइन पेमेंट हम कर सके उतना हम ऑनलाइन ही करेंगे, तो इसलिए हमने किया हुआ है। तो ये स्पीड बोट की बुकिंग जो है वो आपके यहाँ पे पहुँचने के बाद ही ये लोग प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी हमें 1 घंटा वेट करना है यहाँ पे हमारी स्पीड बोट के टर्न के लिए। तो जिस स्पीड बोट से आप जा रहे हो उसी स्पीड बोट से आपको वापस भी आना है। ये ग्रुप में होता है, हमारे साथ और भी लोग वहाँ पे होंगे। तो 3 घंटे का टाइम हमें दिया जाता है और उसी स्पीड बोट से आपको रिटर्न आना है। अगर आप स्पीड बोट मिस करते हो तो आपको 2000 रुपये का फ़ाइन है। फाइनली 1 आवर के वेट के बाद हमारा टर्न आ गया और हम तो चल पड़े। तो रुको जरा, सब्र करो। हमारे स्पीड बोट का एंकर जो है वो फंस गया है और काफ़ी टाइम से उसे निकालने की कोशिश हो रही है, पर हमें क्या, हमें तो मज़े आ रहे हैं। A few moments later. 2 घंटे हो गए हमें एलिफेंट आइलैंड आए हुए और मैं बता नहीं सकती इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। हमने स्नॉर्कलिंग की, हमने पैरासेलिंग की, जिसके वीडियोस आप देखेंगे अभी। एंड स्नॉर्कलिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है अमेजिंग, अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो यहाँ के मैं कुछ रूल्स और डू एंड डोंट्स मैं आपको बताती हूँ कि एक टाइम पे यहाँ पे एट अ टाइम सिर्फ 70 लोगों को लाया जाता है। हर एक मोटर बोट में सिर्फ 10 लोग होते हैं। तो आप अगर चाहो तो आप सेपरेट भी बुक कर सकते हो और आप कॉमन भी बुक कर सकते हो, जिसमें आपके साथ शेयरिंग में अलग दूसरे लोग होंगे। तो हम तो शेयरिंग में आए थे। जब आप यहाँ पे आते हो तो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं आपको, ब्रीफिंग होता है आपका। आप एलिफेंट आइलैंड जब आते हो आपको अपनी स्पीड बोट का नाम एकदम याद रखना है, क्योंकि आपको जब बुलाया जाएगा तो वो स्पीड बोट के नाम से बुलाया जाएगा। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि गवर्नमेंट आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग जो है वो यहाँ पे देती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग मतलब क्या? तो जब आप प्रॉपर स्नॉर्कलिंग के लिए जाते हो तो उससे पहले आपका ट्रेनिंग कराया जाता है। तो वो ट्रेनिंग मतलब यहाँ का कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग। आप जब ट्रेनिंग करते हो उसके बाद वो आपको पूछते हैं कि आपको आगे जाना है, और तो उसके आगे जाने के अलग अलग चार्जेस है। 1200 से सारे चार्जेस शुरू होते हैं। 1200 में आपका वीडियो, फ़ोटो ये इंक्लूड होता है। आप अगर आप कपल हो तो 3 मिनट का वीडियो होता है, और अगर आप सिंगल हो तो 1-1.5 मिनट का वीडियो आपको देते हैं। और फ़ोटो होते हैं, 5-6 फ़ोटोज़ होते हैं। अंदर के भी फ़ोटोज़ होते हैं और बाहर आने के बाद भी वो 2-3 फ़ोटोज़ आपके विद मास्क एंड विदाउट मास्क आपके ले लेते हैं।
तो ये हुआ स्नॉर्कलिंग का। जो आपने राइड्स ऑलरेडी बुक की हुई है उसका जो कूपन आपको वहीं पे मिल जाता है, तो वो कूपन आपको आपका स्पीड बोट का जो भी इंचार्ज है उसे आपको वो कूपन्स देने हैं और फिर वो आपको सब चीज़ों में गाइड करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो 5-6 राइड आराम से कर लूँगा, 3-4 राइड आराम से कर लूँगा, तो ऐसा होता नहीं है। हर एक चीज़ के लिए क्यू है। और अभी हम पैरा सेलिंग के लिए जब गए थे तो हमारे साथ 5-6 लोग और थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम दोनों हैं। तो हर एक चीज़ें जो है वो ग्रुप में होती है, तो ग्रुप में होने की वजह से हर एक चीज़ के लिए टाइम जाता है। तो अभी हमने आज सिर्फ स्नॉर्कलिंग की है और पैरासेलिंग की है और हमारे 2 घंटे जो है वो चले गए हैं। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम जेट स्की कर पाते हैं या कोई और एक एक्टिविटी कर पाते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एक्टिविटीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ बीच बहुत ज़्यादा सुंदर है। दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर एक्टिविटीज़। और मैं तो बोलूँगी कि यहाँ पे आए हो ना तो ढेर सारी एक्टिविटीज़ करो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग यहाँ पे जितने आए हैं ना, फ्री में स्नॉर्कलिंग है, बहुत से लोगों ने फ्री वाली स्नॉर्कलिंग भी नहीं की है। तो दिस बीच इज़ ओनली फॉर एक्टिविटीज़ और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव है, इतने अच्छे हैं, इतने पोलाइट है। आपको हर चीज़ के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, आपको प्रॉपर सपोर्ट भी मिलता है। तो येस, ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। और स्नॉर्कलिंग, ओ माय गॉड, वीडियोस तो देख ही लेना आप। तो हमने क्या किया, हमने आते ही व्लॉगिंग में टाइम नहीं गवाया क्योंकि हमें एक्टिविटीज़ करनी थी। तो हमने सब कुछ जो है लॉकर में रख दिया। यहाँ पे लॉकर्स अवेलेबल है, यहाँ पे चेंजिंग रूम्स अवेलेबल है, यहाँ पे वॉशरूम्स अवेलेबल है, दैट इज़ चार्जेबल, 10 रुपीज़ पर हेड चार्ज होता है। और हमने चेंज किया और हम सीधा चले गए हैं स्नॉर्कलिंग के लिए। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद हम पैरासेलिंग के लिए गए और वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और अभी हम बैठ के आराम से बीच के सामने फ्रूट चाट खा रहे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो अभी वाटर एक्टिविटीज़ के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो इसके लिए अभी हम थोड़ा कुछ खाएंगे। फ़िलहाल तो मैं बस व्यू देख रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ व्यू कैसा है मेरा सामने। एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस गाइज। अगर आपको एक्टिविटीज़ पसंद है ना तो दिस आइलैंड इज़ फॉर यू। ये सारी एक्टिविटीज़ है जितनी भी आप ये देख रहे हो, और सब बहुत अच्छी है। और ये ब्रिज जो है उस क्या को पकड़ लूं? बहुत तेज हो रहा है।
फेरी में बोर्ड कर लिया है और अभी हम जाएंगे नील आइलैंड। हमने पास ही में एक अच्छा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाना खा लिया और बहुत ज़्यादा थक गए यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं सो ही जाऊंगी, क्योंकि वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। तो हमने वहाँ पे, आपने देखा ही है कि हमने वहाँ पे फ्रूट चाट खाई, थोड़ी भेल खाई, उसके बाद यहाँ पे आके हमने फिर से खाना भी खाया। खाना थोड़ा ही खाया क्योंकि फेरी में जाना है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती मैं, तो थोड़ा सा ही खाना खाया हमने। और अभी ये 45 मिनट्स की हमारी जर्नी है नील आइलैंड के लिए। उसके बाद वहाँ का प्लान मैं वहाँ पहुँचकर आपको बताती हूँ। फ़िलहाल बहुत थक गई हूँ, पर आज का एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब आप अगर बीच लवर्स हैं तो दिस डेस्टिनेशन इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू। ओ हाँ, फेरी हमारी वही है, नॉटिका, और इस बार हम नीचे हैं, तो मैं व्यू दिखा देती हूँ आपको नीचे कैसे हो। पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं होटल में। और होटल पहुंचने के बाद मैं आपको कुछ बताती हूँ, सरप्राइज़ है, कमाल का सरप्राइज़ है यार। चलो चलते हैं होटल में। होटल पहुंच गए हैं, चेक इन कर लिया है और मैं आपको होटल दिखाती हूँ हमारा। देखो ये सामने जो है, यहाँ ये एंट्रेंस है। these are the rooms and hold, ये है हमारा रूम। और ये देखो, तो आपको आज का रूम टूर कराते हैं, चलो आ जाओ। यहाँ सिटिंग है और ये एक्स्ट्रा बेड मुझे नहीं पता क्यों लगा है, बट वी विल आस्क टू रिमूव इट। कॉफी, मिरर, और ये रहा वॉशरूम, यहाँ पे भी मिरर। तो जी मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ बीच की तरफ। और निखिल जो है वो गया है स्पा के लिए, तो ही चोज स्पा ओवर सनसेट। और वैसे सनसेट तो हो चुका है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये पूल एरिया है और ये गार्डन है और वो रहा बीच। तो सनसेट तो हमने मिस कर दिया है, पर फिर भी आई रियली वॉन्ट यू टू टेक अ लुक, इट्स ब्यूटिफुल। हैं स्टार गेजिंग के लिए, हमारा 7:30 का स्लॉट है
और 7 बज चुके हैं और जैसे कि आपने देखा बीच एकदम ही वॉकेबल है। तो जी हम बीच पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे हमें इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। पीछे देखो बीच है लेकिन पूरा अंधेरा है। अभी तो मज़ा आएगा स्टार गेजिंग का। हम स्टार गेजिंग से वापस आ गए हैं और क्या एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो पूरे बीच पे उन्होंने कोई लाइट नहीं लगाई हुई है, क्योंकि अगर लाइट लगेगी तो आप स्टार्स ऑब्वियसली देख नहीं पाओगे। तो पूरे पिच डार्क आप जाते हो वहाँ पे। इवन यू आर नॉट अलाउड टू स्विच ऑन द टॉर्च ऑफ योर मोबाइल। बस गाइड आपको एक ग्रीन लाइट दिखाता है, उसको फॉलो करते हुए आपको जाना है। आज हमने सैटर्न देखा, हमने जुपिटर के 4 मून्स देखे, उसके अंदर का स्टॉर्म देखा। उसके बाद हमने सेलुलस भी देखा। तो सेलुलस जो है वो पहला ब्राइटेस्ट तारा है जिसका पता हमने लगाया था। और हमने नॉर्थ पोल स्टार देखा जो कि अभी गैलेक्सी से बाहर होता जा रहा है, तो उसकी लाइट जो है वो डिम होती जा रही है, तो हमने वो भी देखा। और हमने शूटिंग स्टार भी देखा। माय गॉड, वो मतलब मैजिकल मोमेंट था। और निखिल ऐसे ही आसमान में देख रहे थे क्योंकि 2 मिनट पहले ही एक शूटिंग स्टार नज़र आया था, तो वी वो होपिंग कि हमें भी कुछ दिख जाए। और हम दोनों ने एक साथ वो शूटिंग स्टार देखा है और हम दोनों के मुंह से ऐसे एकदम शूटिंग स्टार ऐसे निकल गया एंड इट वाज रियली मैजिकल। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये स्टार गेजिंग के बाद अगर आप ऐसे ही बीच पे बैठना चाहोगे ना तो प्लीज़ बैठ जाओ, बिकॉज़ इट इज़ वर्थ इट। बस ऐसे ही बैठ जाओ, स्टार्स को देखते रहो, इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल। तो हाँ, आज का यही था। मतलब पूरा दिन वाज फुल ऑफ एडवेंचर एंड बहुत थक गए थे। मतलब मैं तो क्रूज़ में सो गई थी, तो मैं भी और निखिल भी, तो इतना ज़्यादा थक गए थे। और अभी हमें कल बहुत जल्द उठना भी है। मैं बताऊंगी क्यों उठना है जल्द। मतलब ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, तो व्लॉग को ज़रूर देखते रहना। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।